हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यावधि मूल्यांकन, मिड लाइन असेसमेंट, ये पीछे जो कार्यपत्रक हल किए थे उनके आधार पर यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम हल करेंगे। पहला है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आज संख्याओं को शब्दों में लिखना है। पहली संख्या 7805, दूसरी है 16007, तीसरी है 57,300, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 लिखे इसको, 57,320। चौथी है 7,82,000। इस प्रकार आप इनको इकाई दहाई करके भी इन संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। ये 7,605, 80,735, 8,0735, 1,60,732 और 908। पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 908, फिर 7,605, फिर 80,735, फिर 1,60,732, फिर 8,0735। अब इन्हीं संख्याओं को उल्टा कर देंगे अवरोही क्रम में, यानी पहले बड़ी संख्या आ जाएगी 8,0735, फिर 1,60,732, फिर 80,735, फिर 7,605 और फिर 908। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो ये असत्य होता है। असत्य पे राइट का निशान लगाएं। पूर्णांक -39 का प्रवर्ती पूर्णांक -38 होता है, तो ये सत्य है। सत्य पे सही का निशान लगाएं। तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, तो ये असत्य है। असत्य पे सही का निशान लगाएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये सत्य है। सत्य पे राइट का निशान लगाएं। चौथा प्रश्न है संख्या 20 और 60 के सार्व गुणनखंड लिखिए और सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड ही इन संख्याओं 20 और 60 का महत्तम समापवर्त्य भी है? तो 20 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसमें 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4, 5, 10 और 20 का जाता है। 60 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। 20 और 60 के सार्व गुणनखंड यानी जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड कौन सा है? यहाँ पे 20 है। क्या सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड इन संख्याओं 20 और 60 का महत्तम समापवर्त्य है? तो हाँ, यहाँ पे 20 आया है, तो उत्तर हाँ होगा। पाँचवा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याएँ लिखिए और उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएँ होती है 2, 3, 5 और 7। इन सबको गुणा करेंगे तो लघुत्तम समापवर्त्य आ जाएगा 210। छठा प्रश्न है हल कीजिए। अब यहाँ पे पहले कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। 6 × 9 हो जाएगा 54। 78 में से 54 घटाएंगे, उत्तर आएगा 24। फिर यहाँ कोष्टक वाली संख्याओं को अलग अलग हल कर लेंगे। 5 × 7 35, 25 × 5 125। दोनों को जोड़ लेंगे, उत्तर आएगा 160। फिर यहाँ तीसरे में कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे, लस से निकालेंगे, 3 आएगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 × 7/10। 10 से 10 काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 7/3। अगला है 11/6 में भाग लगाना -3/5 का। तो इसमें भाग को गुणा में चेंज करेंगे, आगे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी। 11/6 × 5/-3 ये आपस में गुणा हो जाएंगे, उत्तर आ जाएगा -55/18। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की परस्पर तुलना करके छोटे बड़े में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो 1 से 3/7 और 3 से 1/7 में 3 से 1/7 बड़ा है। यहाँ पे ये दोनों भिन्ने बराबर हैं। यहाँ पे 8/5 और 8/9 में 8/5 बड़ी है। 12/17 और 11/17 में 12/17 बड़ा है। आठवां प्रश्न है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा कीजिए। यहाँ 0.25 गुणा 0.12 को गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 0.03। यहाँ 0.283 और 0.09 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.02547। यहाँ 15.17 को 1000 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 15,170। यहाँ 87.6 को गुणा करेंगे 5.3 से, उत्तर आ जाएगा 464.28। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को भाग दीजिए। 24.20 में 0.05 का भाग लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 424। 573 में 0.03 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 19,100। 6.823 में भाग लगाएंगे 9 का, उत्तर आएगा
7 5 8 1। 512 में 0.08 का भाग लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 6400। यहाँ आप भाग लगा के उनके उत्तर निकाल सकते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 576 में 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 का भाग लगाया 288, फिर 2 का लगाएंगे 144, फिर 2 का लगाएंगे 72, फिर 2 का लगाया 36, फिर 2 का लगाएंगे 18, फिर 2 का लगाएंगे 9, फिर 3 का लगाएंगे 3 और 3 में लगाएंगे 1। फिर इन संख्याओं को इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। इसी प्रकार 3072 में 2 का भाग लगाएंगे, आएगा 1536, फिर लगाएंगे 2 का 768, फिर 2 का लगाएंगे 384, फिर 2 का लगाएंगे 192, फिर 2 का लगाएंगे 96, फिर 2 का लगाएंगे 48, फिर 2 का लगाएंगे 24, फिर 2 का लगाएंगे 12, फिर 2 का लगाएंगे 6, फिर 2 का लगाएंगे 3, फिर 3 का लगाएंगे, आखिर में 1 आएगा। इन संख्याओं को भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है, त्रिभुज की भुजाओं की माप एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। पहला है, त्रिभुज की भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज की कोणों के माप के आधार पर भी त्रिभुजों के 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। 12वां प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इन आकृतियों का परिमाप ज्ञात करेंगे तो इन सब भुजाओं की माप को जोड़ लेंगे। इन सब भुजाओं की माप को जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 52 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये षटभुज है, जहाँ पर सब भुजाएं बराबर है तो सम षटभुज हो जाएगा। इसकी 6 भुजाओं को जोड़ लेंगे, उत्तर आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। 13वां प्रश्न है, दौड़ के एक वर्ताकार मैदान का व्यास 56 मीटर है। यदि इस मैदान के चारों ओर कोई धावक 3 चक्कर की दौड़ लगाता है तो ज्ञात कीजिए वह कुल कितने मीटर की दौड़ पूरी करता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ पे r निकाल लेंगे, व्यास है तो 56 में 2 का भाग लगाएंगे, त्रिज्या आ जाएगी 28 मीटर। पाई का मान होता है 22/7, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 28 करेंगे, उत्तर आएगा 176 मीटर। अब कुल दूरी हो जाएगी, 3 चक्कर लगा रहा है तो 3 गुणा 176 करेंगे, उत्तर आ जाएगा 528 मीटर। 14वां है, यदि एक बस 5 घंटे में 277.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ज्ञात कीजिए कि वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 277.5 में 5 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 1 घंटे में वो 55.5 किलोमीटर दूरी तय करती है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित गणितीय कथनों के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। यदि सीमा की आयु अपनी बहन की आयु से 5 वर्ष अधिक है और उसकी बहन की आयु x वर्ष है तो सीमा की आयु होगी। तो सीमा की आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष। चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x रुपये है तो चाय का मूल्य क्या होगा? चाय का मूल्य आ जाएगा 6x + 15 रुपये। 16वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक कोण को चांदी की सहायता से माप कर लिखिए। तो आपको एक भुजा की लंबाई दे रखी है 5.5। समबाहु त्रिभुज है इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार एक त्रिभुज बना लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का स्केल की सहायता से नाप कर, और इसके कोणों को मापेंगे तो प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का निकलेगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण भी तीनों बराबर होंगे। 17वां प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली बॉक्स में उपयुक्त संख्या लिखिए। 512, 510, 506। तो यहाँ पे पहले 2 कम हो रहा है, 512 में से 2 घटाए 510, फिर 4 कम हो रहा है, फिर 6 कम करेंगे तो 500, फिर 8 कम किया 492, फिर 10 कम किया 482, फिर 12 कम करेंगे 470, फिर 14 घटाएंगे 456, फिर 16 घटाएंगे 440, फिर 18 घटाए 422। ऐसे ही यहाँ पे 1024 है, इसमें 2 का भाग लगाया 512, 512 में 2 का भाग लगाया 256, 256 में 2 का भाग लगाया 128, 128 में 2 का भाग लगाएंगे 64, 64 में 2 का भाग लगाएंगे 32, 32 में 2 का भाग लगाया 16, 16 में 2 का भाग लगाया 8, 8 में 2 का भाग लगाया 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा। 18वां, यदि एक दरी का मूल्य 1450 रुपये है तो विद्यालय में 52 दरियाँ खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए? तो 1450 को 52 से गुणा कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा 75,400 रुपये की आवश्यकता होगी। 19वां प्रश्न है, हल कीजिए। 7 की घात 4 में भाग देना है 7 की घात 2 का।
तो जहाँ आधार समान होता है तो वहाँ घाते, अगर भाग हो रहा है तो वहाँ घातों को घटा लेंगे। तो 7 की घात 4 में से 2 घटा लेंगे तो 7 की घात 2 आ जाएगी। इसी प्रकार 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 2, तो यहाँ पे आधार समान है, सभी गुणा हो रहे हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो 3 और 4 7 और 2 9, तो 2 की घात 9। फिर है 5 की घात 2 की घात 3, तो इस प्रकार यहाँ गुणा हो जाएगी। तो 5 घात 2 गुणा 3, तो 5 की घात 6। फिर है -3 की घात 3 और -3 की घात 2, यहाँ पे भी ये घातें जुड़ जाएगी। 3 + 2, तो -3 की घात आ जाएगी 5। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। 1/4 को 100 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 25%। 2/25 को गुणा करेंगे तो 2/25 गुणा 100, उत्तर आ जाएगा 8%। फिर है 7/20, 7/20 को 100 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 35%। 17/50 है, इसको 100 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 34%। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आपका मध्यावधि मूल्यांकन पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।